राधा तुम बड़े भागिनी, कौन तपस्या के, तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन को वास। कामाख्या मेरी मात है, पिता मेरे विश्वनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रथम गुरु सुमिरन करूं, द्वितीय मनाऊं गणेश, तृतीय मनाऊं मां शारदा, मेरे कंठ में करो प्रवेश। परम मंगलमय परात्परेश्वर काले करुणावरुणालय, भक्तवांछित कल्पतरु, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरेश ब्रह्मांड नायक, सर्वाधिपति राधा रमन चित्ताधार सर्वाधार केवलधार, श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सदग्रंथ, नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा परम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी षोडशी स्वरूपा भगवती कामाख्या देवी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्त वृंद, सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी भक्तिमयी माताएं, काशी से पधारे आचार्य प्रवर सुजित तिवारी जी, उपाचार्य नंद किशोर जी, आगत समस्त विद्वान वृंद, संगीत के प्रकांड विद्वान श्याम सोलोने जी एवं आपके सहयोगी, श्री रुद्र महायज्ञ के समस्त कोषाध्यक्ष अध्यक्ष मंत्री महोदय, समस्त सहयोगी वृंद, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हम इस जन्म की क्या बात करें, जब जन्म जन्मांतर का शुभ पूर्ण उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और यह कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक व्यक्ति का उम्र, सतयुग जब था उस समय प्रत्येक व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। 1 लाख वर्ष तक लोग जीवित रहते थे, उसके बाद ही शरीर का परित्याग करते थे। त्रेता युग में 10,000 वर्ष उम्र हो गया और द्वापर में आते आते 1,000 वर्ष उम्र हो गया। और जैसे ही कलयुग आया, विंशोत्तरी महादशा के अनुसार एक व्यक्ति की आयु 120 वर्ष बतलाया गया है। लेकिन यह कलिकाल चल रहा है महाराज। 120 वर्ष की हम क्या बात करें, कोई अगर 70 वर्ष तक जीवित रह जाए तो यह समझना चाहिए कि वह अपना पूरा जीवन जी लिया। लेकिन
आजकल होता क्या है महाराज कि 30 वर्ष का व्यक्ति हार्ट का पेशेंट हो जाता है, बीपी का पेशेंट हो जाता है, शुगर का पेशेंट हो जाता है। 5 वर्ष के बालक को चश्मा लग जाता है महाराज। इस कलिकाल में जो धर्म के जो 4 पैर हैं, जिसमें से 3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर ही मात्र बचा हुआ है धर्म का, वह है दान। कलयुग की महिमा है, यह भागवत में लिखा है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना अनायासेन तत्सर्वं कलौ केशव कीर्तनम। कलयुग की महिमा है कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों हजार वर्ष जो तपस्या करने का फल प्राप्त होता था, यह कलयुग की महिमा है कि सिर्फ 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाता है महाराज। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह मानव का तन हमें प्राप्त हुआ है। और यह मानव का तन हमें क्यों मिलता है? तो कहते हैं योग करने के लिए मिलता है, लेकिन हम अपने जीवन को भोग में बिता देते हैं। किन किन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह मानव का तन हमें प्राप्त होता है, इस पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहते हैं 20 लाख सुस्थावर जानो, 20 लाख बार वृक्ष योनियों में हमारा जन्म होता है। इन योनियों में जन्म लेने के बाद 9 लाख जलचर को मानो, 9 लाख बार जल में रहने वाले जितने जीव जंतु होते हैं, इन योनियों में भ्रमण करने के बाद 11 लाख क्रेमिक बिगा में 11 लाख बार कीड़े फतिंगे का जन्म होता है। इन योनियों में भ्रमण करने के बाद पक्षी गण 10 लाख बतावे और 10 लाख बार पक्षी योनि में जन्म लेने के बाद 30 लाख पशु जानो भाई, 30 लाख बार पशु योनि में हमारा जन्म होता है। इन योनियों में भ्रमण करने के बाद 4 लाख वानर तन पाई, 4 लाख बार वानर का तन हमें प्राप्त होता है। इन योनियों में भ्रमण करने के बाद जब यह 84 पुर जाए, तब यह जीव मनुष्य तन पाए। इस प्रकार से जब 83,99,999 योनि जब हमारा पूर्ण होता है, तब जाके यह मानव का तन हमें प्राप्त होता है महाराज। और यह जो तन मिलता है मानव का, यह योग करने के लिए मिलता है, लेकिन हम लोग भोग में बिता देते हैं। एक राजा वन में जाते हैं और वह रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें जोर से प्यास लगता है और एक बनवासी के यहाँ चले जाते हैं, एक बनवासी के कुटिया में चले जाते हैं। बनवासी से राजा कहते हैं कि हमें जोर से प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। बनवासी एक गिलास पानी पिलाता है। राजा प्रसन्न हो जाते हैं। राजा प्रसन्न होकर के, खुश होकर के एक वन दे देते हैं और कहते हैं उस बनवासी से कि आज के बाद से आप इस वन के राजा हुए। और बनवासी क्या करता है कि एक एक उस वन के
पेड़ को काटता है और काट करके जलाना प्रारंभ कर देता है महाराज। और धीरे धीरे जो वन का जो वृक्ष है सबको काट देता है। लेकिन दैव संयोग से जब एक दो वृक्ष बच जाता है तब एक व्यापारी आता है और एक वृक्ष की कीमत लगाता है 1 लाख रुपए। वनवासी सोचता है कि यह वृक्ष का 1 लाख कीमत कैसे हो गया, आखिर इस वृक्ष की विशेषता क्या है। 1 लाख में उस वृक्ष को तो बेच देता है। दूसरे दिन एक वृक्ष को पुनः काटता है और काट करके बाजार में लेकर के जाता है। उस वनवासी के मन में यह भाव है कि यह व्यापारी अगर मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है तो अगर मैं बाजार में लेकर के जाऊंगा तो हो सकता है कि इसका अधिक हमें मूल्य मिले। और वह वनवासी जब बाजार में लेकर के जाता है उस वृक्ष को बेचने के लिए तो उसे 2 लाख रुपए मिलता है महाराज। व्यापारी से पूछता है कि यह किस चीज का वृक्ष है। व्यापारी बतलाता है कि यह चंदन का वृक्ष है। उस वनवासी को अफसोस होता है कि काश मुझे पहले पता चल जाता कि यह वृक्ष इतना महंगा है तो मैं एक एक जो वृक्ष को जला करके मैं खत्म कर दिया, उस वृक्ष को मैं बेच देता तो मैं धनवान बन जाता महाराज। वैसे ही हम प्रत्येक मानव जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब हमारा जन्म जन्मांतर का सुपूर्ण उदय होता है तब भगवान कृपा करके हमारे ऊपर इस मानव शरीर बनाकर इस धरातल पे भेजते हैं और कहते हैं कि वहां जाकर के मेरी भक्ति करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं महाराज, इस धरातल पे आते तो जरूर हैं लेकिन हम इस माया में भूला जाते हैं। यह संसार एक प्रकार से माया है, मेला है। और जैसे ही इस मेला में कोई अच्छे संत मिलते हैं, सतगुरुदेव महाराज जब जीवन में आते हैं तब हमें सद्मार्ग दिखाते हैं और भगवान से कोई संबंध जोड़ देते हैं हमारा महाराज। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी अपने जीवन को ऐसे ही बिता दें और बाद में पता चले कि यह जीवन हमें भगवान की भक्ति करने के लिए मिला था, आवागमन के कुचक्र से छुटकारा पाने के लिए मिला था। लेकिन हम तो इस जीवन को तेरा है मेरा है के चक्कर में बिता दिए। लेकिन सत्य तो यह है कि न तेरा है न मेरा है, यह तो दुनिया की झमेला है महाराज। यह भागवत जो है महाराज देवताओं को भी दुर्लभ है। यह भागवत देवताओं को दुर्लभ है। क्या बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्या बात है, क्यों कहते हैं ऐसा? तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि मानव जो है वह लोहा होता है और सत्संग क्या होता है, पारस होता है। और देवता क्या होते हैं महाराज, चांदी होते हैं। जो जब लोहा सत्संग से स्पर्श करता है, पारस रूपी सत्संग से जब स्पर्श करता है तो वह सोना बन जाता है महाराज। और चांदी जब पारस से स्पर्श करेगा तो क्या बनेगा? कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा।